कैसे बच्चों आप लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका स्वागत है बच्चों। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे थे बच्चों। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उसमें एक आपका बहुत सारे रिएक्शन होते थे जो काम आपको सिलेबस ग्रुप में लिख पाए थे बच्चों। तो उसमें पहला रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कर चुके बच्चों हम लोग। रिडक्शन से क्या बना पाए, तो एल्डिहाइड से आप रिडक्शन करवा करके अल्कोहल में जा सकते हैं बच्चों। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल में जा सकते हैं, है ना। और भी रिडक्शन करके हम लोग दूसरे रिएजेंट के द्वारा बाय द केल्विनसन रिडक्शन हो, उल्फ-किल्सन रिडक्शन हो, HR8 फास्फोरस के द्वारा हो, तो उससे हम एल्केन भी बना सकते थे बच्चों। अल्कोहल से ये एल्डिहाइड से और कीटोन से एल्केन। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में सीखे बच्चों हम लोग। तो आज हम लोग जो उसके आगे का जो रिएक्शन है उसको करने जा रहे हैं हम लोग। क्या है रिएक्शन उसका, तो दूसरा रिएक्शन जो आपको मिलेगा बच्चों है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या लिखा हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, यही हो सकता है। क्योंकि आप जो है कि ऑक्सीडेशन का डिफरेंशियल समझ रहे हैं आप लोग, यही होता है। इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि जब ऑक्सीडेशन हो तो जो कार्बन हो एल्डिहाइडिक कार्बन, जो कीटोनिक कार्बन हो, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो वो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो ये ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग जो है 2-3 टाइप का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग अलग अलग रीजन के द्वारा। देखिएगा क्या बनेगा आपको उसमें, उसका फंक्शन समझ में आएगा आपको डिफरेंट रीजन्स का। तो हम लोग एक टाइप 1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। टाइप 1 में क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग ये सब ले बच्चों। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, K2Cr2O7H+ या KMnO4OH-। K2Cr2O7 का नाम क्या हुआ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। KMnO4 का नाम क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट। और KMnO4H+ भी ले सकते हैं। H2CrO4 इसका नाम क्रोमिक एसिड होता है, CHROMIC क्रोमिक एसिड। ये हो गया आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड बच्चों। तो ये सब आपका एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जा सकता है हम लोगों को। ये करेगा क्या, इसका क्या फंक्शन है, जरा उसको समझे आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना, इसी रीजन के द्वारा जो अभी दिखा रहा है आप लोगों को। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में क्या है कि एल्डिहाइड का जब इस रीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, तो ये कार्बोलिक एसिड बना देगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या, इसमें देखिए बीच में O आ गया, तो क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एल्डिहाइड से क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपके लिए, ठीक है। तो ये रीजेंट जो है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है बच्चों। ये आप अल्कोहल में भी कुछ समझ पाए होंगे आप लोग। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताएंगे। जरा कीटोन को भी देख लें बच्चों हम लोग। इसको जरा देखें आप लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लें हम लोग एल्डिहाइड का ही। CH3 है, CHO है, और हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग K2Cr2O7H+ ले लें, तो क्या हो जाएगा, CH3 3 डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। एस्टरडिहाइड से क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना। अगर आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड से क्या हो सकता है, K2Cr2O7H+ ले लें। आप KMnO4OH- लिख सकते हैं बच्चों, KMnO4H+ भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या कर दिया, देख रहे हैं खाली ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है आपका, ये बेंजोइक एसिड बन गया आपका, ये है ना, इस तरह से बन गया आपका ये। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिया जा सकता है बच्चों। लेकिन अब हम कीटोन का जब ऑक्सीडेशन देख लेंगे बच्चों, उसके बाद हम और भी मिला करके कंबाइन करके एल्डिहाइड कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो दूसरा जो हम लोग अभी ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन बोलते हैं हम लोग उसको। ये तो आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देख के बाद K2Cr2O7H+ के द्वारा, आप इसी K2Cr2O7 के द्वारा या HNO3 हीट के द्वारा हम
कीटोन को कैसे ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, जरा इसको भी समझेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग बात किए हैं क्या, सिंपल कीटोन। सिंपल कीटोन का मतलब वो होता है कीटोन बच्चों जिसमें CO ग्रुप के दोनों तरफ सेम अल्काइल का ग्रुप हो, है ना, सेम अल्काइल हो। जैसे देखो आप लोग CH3 CO CH3, और हम यहाँ पर क्या ले लें, HNO3 हीट, ऐसा ले लें बच्चों। देखिए सेम, ये आपका सिंपल कीटोन हुआ, सिमेट्रिकल कीटोन हुआ, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ क्या है, सेम अल्काइल है। तो देखिए तरीका समझना आप लोग, जब आपके पास सेम अल्काइल ग्रुप होंगे बच्चों तो एक जगह से बॉन्ड ब्रेक होता है। CO ग्रुप के बगल वाला जो बॉन्ड है, CO के बगल वाला बॉन्ड या तो राइट साइड वाला या तो लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड का जो नेचर है सेम है बच्चों। इन दोनों बॉन्ड के नेचर सेम होने की वजह से किसी एक ही जगह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप लोग, ठीक है। और जिस कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जिस दो जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो दोनों कार्बन का एसिड बन जाएगा बच्चों। मतलब इसका भी एसिड हो जाएगा और इसका भी एसिड हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका एसिड हो जाएगा और इसका एसिड हो जाएगा, तो क्या बन पाएगा, CH3। देखिए CH3 और C डबल बॉन्ड OH, जानते हैं कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड OH। और देखो यहाँ से एक कार्बन का एसिड बन जाएगा जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, है ना। यहाँ फॉर्मिक एसिड बनाएंगे बच्चों हम लोग। यहाँ पे एक नोट है बच्चों आप लोगों को, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सब, तो अब ये फॉर्मिक एसिड अगर रहेगा, देखिए दो एसिड के बारे में बात करेंगे लोग, फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड आ गया आपके प्रोडक्ट में, तो वो फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड उसमें नहीं रह पाता बच्चों, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, वो CO2 कन्वर्ट कर देता है, CO2। यानी कि यहाँ पर आप फॉर्मिक एसिड नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ पर CO2 दिखाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो है इस तरह से ये फिर क्या हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें नहीं रह पाएगा, फॉर्मिक एसिड नहीं रह पाएगा। तो फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड जो है फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फर्दर का मतलब ये हो गया, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन था कार्बन का, अब यहाँ पे +4 हो गया। देखिए +2 से क्या हो गया, +4 हो गया, ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो फॉर्मिक एसिड हो या ऑक्जेलिक एसिड हो तो वो फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लो आप लोग। ऐसा अगर है आपके पास और HNO3 हीट कर दिए, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, इधर से क्या होगा, इधर से CH3 से लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए इसमें कोई फॉर्मिक एसिड नहीं आया है तो इसलिए ये सब एसिड इसमें रह जाएगा, ठीक है। HNO3 हीट हो गया, तो देखिए यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ से देखो बच्चों आप लोग, यहाँ तक तो ठीक था, ये कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आप इसका क्या कर पाएंगे बच्चों हम लोग, दो एल्काइल ग्रुप आ गया, तो आप इसको कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर के वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो बच्चों तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है आपकी CH3 CO CH3, ठीक है। लेकिन फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि एक बनेगा क्या, एक एसिटिक एसिड बनेगा और प्लस CO2 बन जाएगा। देखिए फर्दर एसिड वो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों, ठीक है। तो वो CO2 प्लस एसिटिक एसिड बना पाया आपको, ये इस तरह से फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, ये कीटोन बन जाएगा। ये तो कार्बोलिक एसिड है बट ये क्या बन गया था, कीटोन बन गया था बच्चों।
और कीटोन का हम लोग फिर से क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया उसको हम लोग। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे बच्चों हम लोग। HNO3 हीट हो तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसको तोड़कर भी कुछ बना नहीं पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए बच्चों, फिर से बता दें आपको हम, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की सेमेटिकल कीटोन में इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह ये तो था सेमेटिकल कीटोन या सिंपल कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब इसी में हम लोग देख लें क्या कि जब मिक्स्ड कीटोन होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है, तब कैसे ऑक्सीडेशन होता है, उसको भी देखें हम लोग। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल और मिक्स कीटोन बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, आप इसमें जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या लेंगे बच्चों हम लोग, HNO3 हीट, ये लिया जा सकता है कीटोन के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लें, हम लोग अगर अलग अलग हुआ, जैसा कुछ ऐसा होगा बच्चों, HNO3 हीट। अब यहाँ देखिए अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये मिक्स कीटोन है आपका ये, तो यहाँ पे एक पॉपअप्स रूल आता है बच्चों, यहाँ पर एक पॉपअप्स रूल आता है। इस पॉपअप्स रूल का क्या मतलब है उसको जरा समझेंगे आप लोग। पॉपअप्स रूल बोलता क्या है आपको, वो बोलता है क्या कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, मिक्स कीटोन हो, और उसका ऑक्सीडेशन करना हो आपको, तो जो CO के साथ जो बॉन्ड तोड़ना है आपको, तो आपको जो लोअर अल्काइल ग्रुप जो होगा उस जगह का बॉन्ड मत ब्रेक करिए। जहां पर हाइयर अल्काइल ग्रुप होगा, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा अल्काइल में, उधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक करिए, है ना। यानी कि लोअर अल्काइल की तरफ बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है बच्चों, हाइयर जो अल्काइल है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, उधर वाला बॉन्ड ब्रेक करना हो, ज्यादा फेवरेबल माना जाता है। ठीक है, हम आपको दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक करके देखते हैं बच्चों, और हम एक उसमें मेजर और माइनर के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। देखिए इधर की जो संख्या है कार्बन का, वो एक कार्बन है, 1 कार्बन। इधर कितना है बच्चों, 2 कार्बन, है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो पॉपअप्स रूल क्या बोलता है कि जिधर लोअर अल्काइल ग्रुप हो, लोअर अल्काइल जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, उधर से बॉन्ड ब्रेक करना फेवरेबल नहीं होता है। जिधर हाइयर अल्काइल ग्रुप हो, उधर आप क्या करें, हम लोग बॉन्ड का ब्रेक करें, ऑक्सीडाइज करें उसको, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, इससे क्या होगा, CH3 क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 इसका एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर से भी क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसका 2 मोल बन जाएगा बच्चों। ठीक है, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इधर से बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इस कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप को तोड़ेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज करेंगे उसको, तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड तो बच नहीं पाता है, तो वो फिर से CO2 में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2। लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट ऊपर वाला होगा बच्चों, क्योंकि ये पॉपअप रूल के अनुसार जिस अल्काइल की तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा हो, बॉन्ड उधर ही ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो बच्चों इधर एक हम लोग यहाँ पर ले लें HNO3 हीट, ये बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा अच्छा है बच्चों। यहाँ पर से क्या बन पाएगा, OH, अब प्लस इधर से CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपके NCERT में एक क्वेश्चन है बच्चों
क्वेश्चन नंबर 19 देखना आप लोग, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम आपको बता दें CH3 CH2 CH2 CO CH3 है और उसको ऑक्सीडेशन करवाया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया 2 पेंटेनोन। तो यहां से ब्रेक ना करके यहां से ब्रेक करेंगे बच्चों हम लोग, तो क्या बन पाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इधर से क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये प्रोपेनोइक एसिड नोइक एसिड और ये एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर पाएंगे हम लोग, चाहे सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, दोनों कर सकते हैं। खाली याद रखना आप लोग कि अगर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड आ गया हो या फॉर्मिक एसिड आ गया हो तो उसको फर्दर CO2 में कन्वर्ट कर देना है बच्चों, ठीक है। इस तरह से होता है बच्चों। ये टाइप 1 खत्म हो गया, हम ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड कीटोन को। अब टाइप नंबर 2 देखेंगे बच्चों हम लोग इसी ऑक्सीडेशन के अंदर। टाइप 2 टाइप 2 में क्या होगा बच्चों, टाइप 2 में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं, आइडो फॉर्म टेस्ट। आइडो फॉर्म टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा आप लोग इसके ऑक्सीडेशन को समझेंगे क्या होता है यहाँ पर। हम आपको पहले इसका रीजन बता दें बच्चों हम लोग। I2 प्लस NaOH होता है, I2 प्लस NaOH होता है, यानी कि I2 प्लस NaOH चाहे I2 प्लस KOH, आप बेस को भी यूज कर सकते हैं, बट I2 होना जरूरी है और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है बच्चों। इसको लिखा जा सकता है I2 प्लस O माइनस, इसको लिखा जा सकता है OI माइनस, इसको लिखा जा सकता है NaOI। इन सभी में कोई भी कहीं पर कुछ लिखा हो बच्चों, सबका फंक्शन सेम है आपका। ये इसका फंक्शन क्या है जरा इसको समझना है हम लोगों को। ये रीजेंट हो गया, इसलिए रीजेंट हमको पहले बताया। एक आप देखो बच्चों आइडोफॉर्म क्या होता है। आइडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है CHI3। क्या होता है बच्चों CHI3। CHI3 जो होता है उसका नाम आइडोफॉर्म है। ये एलो प्रिस्पिरेट है, ये क्या है बच्चों एलो प्रिस्पिटेट है आपके ये, ठीक है। ये नीचे जाकर कंटेनर के नीचे जाके पीला पीला जो होता है फेंट एलो नीचे जाके बैठ जाएगा आपका ये, ठीक है, एक सॉलिड ग्रुप में। तो ये एलो प्रिस्पिरेट है, ये प्रिस्पिरेट हो जाता है ये एलो प्रिस्पिरेट। याद रखना आप लोग। क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म जो भी होता है वो कलरलेस लिक्विड है बच्चों, लेकिन ये जो आइडोफॉर्म होता है वो आपका एलो सॉलिड होता है जो कंटेनर के नीचे जाके क्या हो जाता है बैठ जाता है। इसलिए हम इस वाले रिएक्शन को हम लोग टेस्ट में भी काम करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी काम करते हैं बच्चों, कि कौन क्या मॉलिक्यूल है, कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, इसको हम बता सकते हैं। लेकिन कैसा फंक्शन इसका जरा अब आगे देखते हैं हम लोग। रीजेंट हो गया, आइडोफॉर्म का मतलब समझ में आ गया आपको। अब इसमें रिएक्शन समझो। इसका नाम आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों पड़ा उसके बारे में बताएंगे आपको, तो जरा समझिए। ओनली मिथाइल कीटोन, मिथाइल एल्डिहाइड लाइक CH3 COH, जिसका नाम क्या है बच्चों एसिटल्डिहाइड। अच्छा, मिथाइल कीटोन कहने का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर समझ लो। मिथाइल कीटोन का एल्डिहाइड कहने का मतलब क्या है, मिथाइल एल्डिहाइड कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप जो है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल में होना ही चाहिए मिथाइल ग्रुप, यानी कि CH3 ग्रुप। यानी कि एल्डिहाइड के CHO के बगल में क्या होना चाहिए बच्चों मिथाइल ग्रुप। देखो मिथाइल ग्रुप का सबसे बड़ा काम है यहाँ पर, इसी मिथाइल से जो है ना वो आइडोफॉर्म बना पाएगा। और वो भी कहाँ होना चाहिए मिथाइल, कहीं इधर उधर नहीं, वो जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बगल में होना चाहिए। तो CHO ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल में क्या है मिथाइल ग्रुप है,
तो यहाँ पर ऐसा ही कंडीशन में ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि आपको हम बता दें कि अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, वो है सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा अल्डिहाइड ही नहीं है आपके पास जहां पर CHO के बगल में CH3 रख पाएंगे आप। ठीक है, इसलिए अल्डिहाइड में सिर्फ कौन सा अल्डिहाइड बच्चों, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, दूसरा कोई अल्डिहाइड नहीं यूज नहीं करना आप लोग को आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। अब जरा समझो, एंड मिथाइल कीटोन, मतलब कीटोन भी कैसा होना चाहिए, लाइक CH3COR, ऐसा ग्रुप का होना चाहिए। देख लो, ऐसा मिथाइल कीटोन हो गया, कैसा होना चाहिए, CH3CO, यानी कीटोन ग्रुप के बगल में एटलीस्ट एक CH3 ग्रुप तो जरूर होना चाहिए बच्चों। ये देखो CH3 ग्रुप दिख रहा है आपको, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, कहीं एक जगह रहना जरूरी है ना, तभी ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा। तो ये करेगा क्या, रिएक्ट्स विद आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा ये आयोडीन। अच्छा, मिथाइल जरूरी है बच्चों, यहाँ पर मिथाइल के बारे में बात करें हम लोग। मिथाइल रिएक्ट्स विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन तब क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हम उसका आपको मैक्सिमम भी बता देंगे आपको कैसे काम करते हैं हम लोग। देन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म इज फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म तो बनेगा ही बच्चों, साथ में और क्या बनेगा, तो सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, है ना। तो हम लोग ये तो समझ गए, थ्योरी हो गया। थ्योरी के अंदर सिर्फ एक ही बात आपको समझ में आया होगा कि आप एक ऐसा अल्डिहाइड लीजिए जहां CHO के बगल में मिथाइल ग्रुप हो, CH3 ग्रुप हो, या एक ऐसा कीटोन लीजिए जिसके CO के बगल में क्या हो, CH3 ग्रुप हो, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट हो पाएगा, है ना। वो रिएक्शन करेगा आयोडीन से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या हो पाएगा, एक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक दूसरा क्या बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। ठीक है, रिएक्शन देखो बच्चों आप यहाँ पर, इसका रिएक्शन क्या है। एक बात और बताया था आपको अल्कोहल में बच्चों, कि ये अल्कोहल में भी रिएक्शन कर सकता है। कैसा अल्कोहल होना चाहिए, CH3CHOH, ऐसा अल्कोहल हो तो भी यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ये हम अल्कोहल वाले वीडियो में आपको बताए थे। ठीक है, और वहाँ बोले थे कि अल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ बताएंगे आप लोगों को। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन क्या है, CH3 है, COH है, जो अल्डिहाइड है, इसका नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। और उसको हम लोग क्या किए बच्चों, I2 प्लस OH माइनस से रिएक्शन करवाए, है ना। तो क्या बन गया, तो CH3 बनेगा, जिसका प्रेसिपिटेट कैसा हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ये तो यहां से बन गया, मतलब यहां से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है बच्चों। ठीक है, और देखो इधर क्या करना है, देखो H C डबल बॉन्ड हो, O माइनस होगा। तो लेकिन ये कैसे होगा तो समझ में आ नहीं रहा है, तो हम आपको दो मेथड से समझाएंगे बच्चों। एक तो होता है शॉर्ट मेथड, जिससे कि तुरंत काम करना है हम लोग को, ज़्यादा बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे हमको तुरंत आंसर भी देना होता है, तो हम उसका आंसर भी देंगे शॉर्ट में, और एक मैकेनिज्म भी समझ लेंगे बच्चों हम। तो इन शॉर्ट में देखो ये शॉर्ट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये हुआ होगा बच्चों, ये जो I2 है ना, I2 ये क्या किया होगा, तो ये जो आप मिथाइल का जो हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर, कार्बन के पास जो 3 हाइड्रोजन है, पहले इस तीनों हाइड्रोजन को हटाएगा बच्चों। पहले तीनों हाइड्रोजन को हटाएगा, वो तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से हटाएगा, और वहां पर क्या बैठाते जाएगा, वो आयोडीन बैठाते जाएगा। यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर CI3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो I2 का काम हो गया। अभी OH माइनस क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर OH माइनस जो है कुछ आप ऐसा लिखेंगे,
H और O, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा बच्चों। देखो इधर से क्या निकल के आएगा, CH3 बन गया ये वाला, और इधर से क्या हुआ H, ये वाला H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और देखिए ये O माइनस, ये O माइनस जो दिख रहा था बच्चों वो इस रीजेंट से आया था, वो रीजेंट से आया था, ठीक है। तो क्या बन गया था यहाँ पर CH3 और प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस, इसका नाम फॉर्मेट आया था बच्चों। इसको हम लोग अभी जब कार्बोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर सीख लेंगे नाम उसका, ठीक है। तो इस तरह से होता है बच्चों, लेकिन इसका हम मैकेनिज्म में आपको बताना चाहेंगे। तो मैकेनिज्म जरा देख लीजिए, रियल मैकेनिज्म क्या है इसका, इसका बता दें। इसका 3 मोल लेना होगा बच्चों, और इसका आपको 4 मोल लेना होगा। 3 मोल किसका, I2 का, और 4 मोल किसका, OH माइनस का। ये 3 बार यूज होगा, ये 4 बार यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो देखते जाएंगे इसका मैकेनिज्म आप लोग। स्टेप 1 में देखो, जो CH3 C डबल बॉन्ड H है और यहाँ पर OH माइनस है। तो OH माइनस क्या है बच्चों, OH माइनस जो है वो आपका बेस है, OH माइनस बेस है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमको कहीं प्लस मिल जाए। OH माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है। और OH माइनस चूंकि बेस है तो वो एसिड को निकालना चाहेगा, और ये भी चाहेगा कि कहीं पर प्लस मिल जाए हमको। तो देखिए अल्डिहाइड कीटोन, ये जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उसका जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों। बता दें आपको हम, अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसके बगल वाला कार्बन जो होता है जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं हम लोग, उस अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्योंकि देखिए ये खींचने वाला ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी से हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो कार्बन भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका एसिडिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपका ज्यादा एसिडिक होता है। याद रखिएगा, अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसके बगल वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। कोई भी बेस उसको निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, OH माइनस इस H प्लस को ले लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ऐसा करके। देखिए यहाँ से H प्लस, ये कैसे निकला, H प्लस ग्रुप में, और यहाँ OH माइनस, H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर बन के निकल गया, और ये दिया हमको कार्बन आयन। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है इसका रेजोनेंस भी हो सकता है। अगर रेजोनेंस करें हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस H, ऐसा जरा देखें हम लोग, तो कार्बन पे जो माइनस है और जो ऑक्सीजन पे माइनस है बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी का, मतलब कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, C पे माइनस या ऑक्सीजन पे माइनस। तो C पर जो माइनस होता है बच्चों, उसका बेसिक नेचर, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो है वो ज़्यादा होता है, किससे, O माइनस से। इसलिए हम लोग इस वाले मॉलिक्यूल का, इस वाले रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब समझिएगा बच्चों आप लोग, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो है वो कार्बन का ज़्यादा है, किससे, O माइनस से। कार्बन का ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। इसलिए हम इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे, है ना। और ये देखिए ये वाला जो कार्बन आयन है, ये जो कार्बन आयन है ये स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस। इसलिए ये वाला जो अल्डिहाइड है, जैसे ही बेस मिलता है वो तुरंत चाहता है कि हम स्टेबल वाले मॉलिक्यूल में चले जाएं, ताकि हमको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाए। तो ये जो स्टेप है हमारा यहाँ पर जो है ये आना चाहता है, ये फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए, तुरंत ही चाहता है कि इसमें हम चले जाए, क्योंकि हाँ ये जो कार्बन आयन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन आयन इज
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये कार्बोनाइड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पर। इसको देख लिए होंगे बच्चों आप लोग। यहीं से देखो, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि जो यहाँ पर CH2 माइनस था, C डबल बॉन्ड H था, और यहाँ पर I2 ले लिया हम लोग, है ना। अब ये क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा आयोडीन पर, और यहाँ से ये आयोडीन एक निकल जाएगा, यानी ये I प्लस है, ये I माइनस है बच्चों, तो I प्लस को यहाँ पर ले लेगा, तो क्या बना देगा फिर वो C, यहाँ पर से कुछ ऐसा लिख लिया हम लोग, CiH2CHO, है ना। क्या निकल गया यहाँ से, I माइनस निकल गया। ये देखो देखो, एक हाइड्रोजन हट गया, एक आयोडीन आ गया, है ना। उसी तरह से हम लोग बार बार काम करेंगे बच्चों। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, OH माइनस लेंगे और प्लस I, फर्स्ट में क्या लेंगे OH माइनस, सेकंड में I2, फिर OH माइनस क्या करेगा, इसके पास हाइड्रोजन है एसिडिक, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर से निकलेगा, फिर माइनस बनेगा, फिर वो माइनस इस I पे अटैक करेगा, तो फिर से एक आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर IHCHO। फिर से क्या करेंगे बच्चों हम लोग, फर्स्ट फिर OH माइनस लेंगे, सेकंड में I2 लेंगे, तो फिर से हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों यहाँ से, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, फिर से OH माइनस H को निकालेगा, माइनस बनेगा, फिर वो माइनस I2 से अटैक करेगा, फिर एक I आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक क्या किया हम लोग, तो देखो तीनों हाइड्रोजन हट गया और वहां पर तीनों आयोडीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभी तक जो हम लोग यूज किए हैं, कितने आयोडीन यूज किए, एक बार 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अब आयोडीन का काम नहीं है बच्चों। OH माइनस कितना यूज किए हैं, 1 मोल यहाँ पर, 2 मोल यहाँ पर, 3 मोल यहाँ पर, ठीक है। ऐसा किया हम लोग। अगर आप इसको लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से OH माइनस अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ माइनस और प्लस होगा बच्चों, तो ये माइनस जो है ना तो फिर से यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब हम स्टेप 1 में दिखा रहे हैं बच्चों आप लोगों को, O माइनस OH ऐसा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर O यहाँ पर OH जुड़ गया आपको, ये यहाँ O माइनस हो गया आपको, ये इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये बनेगा बच्चों तो क्या होगा, इस तरह से जो दिखाया यहाँ पर OH ग्रुप में माइनस यहाँ पर हो गया, ठीक है। हम लोग और फिर हम लोग यहाँ पर जो है ऐसा कर लें हम लोग, तो हम लोग क्या कर लें यहाँ पर C, यहाँ पर ऐसा देख लें बच्चों हम लोग, ये तो स्टेप नंबर क्या हो गया आपको, आप 2 चलेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2 ले लीजिए हम लोग, और C I और I है, यहाँ 3 I है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, OH लिए थे, और फिर 1 मोल ले लिया हम यहाँ पर बच्चों हम लोग, है ना। 1 मोल लेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा, ये O माइनस फिर यहाँ पर अटैक करेगा बच्चों। जब अटैक करेगा तो क्या बना देगा ये I। देखिए आप स्टेप 2 में OH माइनस फिर से यूज किए हैं, चौथा मोल यूज किए हैं, 4th मोल जो आप I का यूज किए हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका कि यहाँ पर O माइनस CH और यहाँ पर हो गया आपका OH, ऐसा हो गया बच्चों। अब आपको यहाँ बता दें क्या कि यहाँ पर OH माइनस तो पहले ऐड किए बच्चों आप लोग, है ना, लेकिन यहाँ पर फिर से एलिमिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये O माइनस ऐसा आएगा और ये वाला
ऐसा चला जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये एडिशन हो गया, और इस स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है आपका ये। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है आपका ये, इसमें कि ये बनेगा, क्या बनेगा, CiIi माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर क्या ले लें बच्चों हम लोग, H C डबल बॉन्ड O, H C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा ले लें हम लोग, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप हो गया बच्चों, Ci3 क्या हो गया, एक Ci3 एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो गया। तो आराम से वो जल्दी से यहाँ पे आएगा तो यहाँ निकल जाएगा। ये दोनों स्टेप जो देखे बच्चों यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं SNAE। SNAE का मतलब क्या हो बच्चों, एडिशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, A फॉर एडिशन, E फॉर एलिमिनेशन, A फॉर एडिशन, E फॉर एलिमिनेशन, एडिशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी में फिर से देख लें आप लोग, एक स्टेप और आगे करके आपको बता दें। ये जो हमारे पास स्टेप 3 है, उसमें देखिए आप लोग, जो माइनस है, माइनस जो है SC डबल बॉन्ड OH है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा बच्चों, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा यहाँ पर। कैसे ट्रांसफर होगा, तो ये जो H है ना, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है इसके पास चला जाएगा, H प्लस ग्रुप में यहाँ पर चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CHI3, कैसा प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, HC डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए इसी तरह से मैकेनिज्म होता है इसका, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि हम ये प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों किए बच्चों, इसके बारे में थोड़ा समझ लो आप लोग। प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों किए हम लोग, प्रोटॉन ट्रांसफर इसलिए किए बच्चों हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका देखो एक ऐसा रेजोनेंस करते हैं हम लोग, इसको जरा समझ लीजिए। क्यों प्रोटॉन ट्रांसफर किए हम लोग, उसके बारे में बता रहे हैं आपको हम। इसका रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, HO माइनस डबल बॉन्ड O, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड लिखेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा, जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, अगर वहां का बॉन्डिंग सेम हो जाए, उस सिमेट्रिकल टाइप का अगर रेजोनेंस हो रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल या इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये क्या हो रहा है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस का स्टेबिलिटी जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से। जब ये फॉर्मिक एसिड था तो इसका जो रेजोनेंस हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया लोन पेयर वाला, इसका रेजोनेंस यहाँ किया हम लोग, O माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो था, देखिए आप यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड भी लिखेंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग होगा सेम नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड इफेक्ट लगाएगा। तो ये दोनों रेजोनेंस करने के बावजूद भी इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऊपर वाले में क्या हुआ, इक्वल हो गया रेजोनेंस के बाद, है ना। तो जहां पर रेजोनेंस होने के बाद भी बॉन्ड लेंथ इक्वल ना रह पाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल, इसको यहां लिख दें हम लोग, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इसीलिए ये जो लेस स्टेबल था वो क्या हो गया, मोर स्टेबल में चला गया बच्चों, क्योंकि वो फॉर्मेट आयन जो होता है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करके वो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है, ठीक है। इस तरह साइडोफॉर्म का हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे बच्चों। बहुत इजी मैकेनिज्म है, समझ में आया होगा आप लोगों को कि 3 बार हम लोग I2 यूज किए, 4 बार OH माइनस यूज किए, और लास्ट में देखो आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट मिला हम लोग को। अब लोग कुछ एग्जाम्पल देख ले बच्चों, इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें हम लोग।
एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड तो एक ही है बच्चों, यहाँ पर एल्डिहाइड तो एक ही है, I2 प्लस OH माइनस, तो क्या बन पाएगा बच्चों यहाँ पर I2 प्लस OH माइनस का CH I3 प्लस यहाँ से बन पाएगा AC डबल बॉन्ड O माइनस। एकदम शॉर्ट तरीका बता रहे बच्चों, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो और इधर O माइनस डाल दो, O माइनस, ठीक है। इधर 3 आयोडीन कर देना I2 से और एक H डाल देना यहाँ से, ये I2 3 आयोडीन कर देगा इसको और एक H यहाँ से डाल देंगे तो I2 फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ O माइनस डाल देना आपको, काम हो जाएगा आपका ये। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो बच्चों, फर्स्ट में I2 प्लस OH माइनस दे दिया हो और सेकंड में H प्लस दे दिया हो, तब क्या करेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH कर देंगे, ऐसा OH कर देंगे बच्चों लोग, ठीक है। CH3CO CH3 है, I2 प्लस OH माइनस, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, इधर इसका आइडो फॉर्म बना दो हम लोग, CHI3 प्लस इधर से एसिड बना दो, O माइनस खाली लगाना बच्चों यहाँ O माइनस, तो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर से तो आइडो फॉर्म नहीं बना पाएंगे, इधर से बना पाएंगे, इससे बना लेंगे हम लोग I2 प्लस OH माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ O माइनस डालना है बच्चों, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस इधर से क्या होगा आइडो फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए ऐसा हो I2 प्लस OH माइनस, तो ये मिथाइल है ना बगल में, CO के बगल में, तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर O माइनस डालना है बच्चों आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बेंजोएट आयन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजोएट आयन, ठीक है। और इधर से आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म का बनेगा बच्चों। इस सभी में देख रहे हैं कि ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जहां फंक्शनल ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है, तभी ये टेस्ट हो पा रहा है बच्चों ये। लेकिन जरा देखिए आप लोग, अगर कुछ ऐसा हो है ना, इस तरह का जो भी आप मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, तो इसमें जो है ऐसा हो, कहीं पर भी आपका I2 प्लस OH माइनस से रिएक्शन करेंगे, नो रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, नो रिएक्शन हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। एक टाइप 3 देख लो बच्चों आप लोग। एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड और कीटोन, डिफरेंशिएट मिथाइल कीटोन, डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड नॉन मिथाइल कीटोन, है ना। जैसे मिथाइल कीटोन में देख रहे हैं क्या बच्चों, देखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल कीटोन, इसका नाम है 2-पेंटेनोन। अगर हम इसको देखें हम लोग, तो ये क्या हो गया बच्चों, 3-पेंटेनोन। तो देखो इन दोनों कीटोन को हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग, कौन सा मिथाइल कीटोन है कौन नॉन मिथाइल कीटोन है, आप इसमें देख सकते हैं।
ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बच्चों, ठीक है। सिमिलरली आप एल्डिहाइड में भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास CH3COH है बच्चों, ये फॉर एल्डिहाइड के लिए बताया हम लोग, एल्डिहाइड के लिए, एंड ऐसा है, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना हो, एक का नाम एसिटाल्डिहाइड, दूसरे का नाम प्रोपेनाल्डिहाइड, प्रोपायोनाल्डिहाइड, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? बाय द आइडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा बच्चों। ये देगा आपको आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मिथाइल कीटोन है। इस तरह से हम आइडोफॉर्म टेस्ट दो एल्डिहाइड्स के बीच में, दो कीटोन्स के बीच में, या एल्डिहाइड कीटोन के बीच में मिथाइल कीटोन, मिथाइल एल्डिहाइड को वहां से हम लोग देख पाएंगे कि कौन उसमें मिथाइल कीटोन है। जो दे देगा आइडोफॉर्म टेस्ट वो मिथाइल कीटोन हो जाएगा या मिथाइल एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, या मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है बच्चों वो। टाइप 3 देख लीजिए हम लोग, ऑक्सीडेशन बाय ACO2, सिलिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन बाय ACO2। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा समझ लें आप लोग। बोर्ड में तो अक्सर नहीं आता ये, लेकिन कुछ कंपटीशन में ACO2 का यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है जरा समझ लेना आप लोगों को। एल्डिहाइड और कीटोन must contains 2 alpha hydrogen, 2 alpha hydrogen oxidized by selenium oxide and form 1,2-diketoform, 1,2-diketoform। तो वहां पर CO ग्रुप आ जाता है बच्चों, जरा देखो आप लोग, CH3 है, CHO है, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके बगल में अल्फा कार्बन है और उस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। 2 अल्फा हाइड्रोजन तो है बच्चों यहाँ पर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अगर सिलिकॉन ऑक्साइड लगा दें तो 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिएगा, वहाँ डबल बॉन्ड O लगा देंगे बच्चों, HC डबल बॉन्ड O, ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, अगर CH3 CH2 CHO है, सिलिनियम ऑक्साइड है, देखिए ये अल्फा पे जाना है आपको, बीटा पे नहीं काम करना बच्चों, सिर्फ अल्फा पे काम करना है आपको, ठीक है। तो CH3 देखिए 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, CO COH हो जाएगा, ऐसा है बच्चों आपको ये। तो किसी दोनों सिमेट्रिकल है तो किसी एक जगह पे ऐसा काम करेंगे, HCO COCH3, ऐसा बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, ऐसा है आपके पास, यहाँ सिलिनियम ऑक्साइड लगा दिया गया हो, देखिए कीटोन के बगल में अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन अगर सोचिए CH3 है, CH3 है, CHO है, यहाँ पर सिलिनियम ऑक्साइड लगाया तो नो रिएक्शन होगा, ठीक है, नो रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर CH ऐसा कुछ है, CH है, CO है, ऐसा है, नो रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सिलिनियम ऑक्साइड का काम ही होता है बच्चों। सिलिनियम ऑक्साइड का काम हमको आगे बताए थे, पीछे कभी अल्कोहल में बताए थे कि हम उसको नेक्स्ट ये एक सेपरेट वीडियो में, सिलिनियम ऑक्साइड का बहुत सारा फंक्शन होता है बच्चों, उसमें एक फंक्शन दिखा रहे हैं आपको, सिलिनियम ऑक्साइड का फंक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन, सोडामाइड लिक्विड अमोनिया का फंक्शन, है ना, और HiO4 का फंक्शन, सबको हम एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर बनाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो जाता है और आपको फिर वो अभी लगेगा कि वो फालतू दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसको सेपरेट वीडियो हम जरूर देंगे बच्चों, आपको आगे कंपटीशन में जरूर फायदा होगा उससे, ठीक है, जरूर उसको देखेंगे आप लोग। तो इतना नोट्स बनाए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो फर्दर रिएक्शंस हैं उसके बारे में काम करेंगे। थैंक्स बच्चों।